लगभग रोज ही हम फोन पर फ्रॉड की खबर सुनते हैं। सिर्फ एक कॉल से लोगों की करोड़ों की कमाई साफ हो जाती है। लोगों को फोन कॉल से ठगने के हजारों मामले हर साल आते हैं, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आते। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ जानने के बावजूद हम ऐसे ठगों की फर्जी कॉल में फंस जाते हैं और कभी उन्हें ओटीपी बता देते हैं तो कभी उनके मोबाइल पर भेजी हुई क्लिप को क्लिक कर देते हैं। उसके बाद बस फिर वही अंजाम होता है, यानी कि सब कुछ लुटाकर होश में आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग फ्रॉड और साइबर अपराध से छुटकारा दिलाने का जबरदस्त प्लान बनाया है। आरबीआई ने ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अपराधों को रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, ताकि लोगों को फर्जी नंबरों से आने वाले कॉल की पहचान हो सके। रिजर्व बैंक ने मार्केटिंग और बैंकिंग वाले कॉल्स के लिए 2 नई सीरीज की घोषणा की है। मोबाइल नंबर पर इन्हीं 2 नंबरों से सही मार्केटिंग और बैंकिंग कॉल आएंगे। इन दोनों सीरीज के अलावा किसी और नंबर से आने वाले कॉल फर्जी होंगे। आरबीआई ने खास नंबर की सीरीज से बैंकिंग कॉल और मैसेज को भेजने की सलाह दी है। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि उनकी तरफ से ग्राहकों से लेन देन के लिए केवल 1600XX फोन नंबर की सीरीज का ही इस्तेमाल किया जाए, जिससे फाइनेंशियल फ्रॉड को रोका जा सके। वहीं आरबीआई का कहना है कि प्रमोशनल मैसेज या कॉल्स के लिए बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को केवल 140XX नंबरिंग सीरीज को इस्तेमाल में लाना चाहिए। आरबीआई की नई गाइडलाइंस को हर एक बैंक को 31 मार्च 2025 से पहले तक लागू करना होगा। देश में डिजिटल लेन देन हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। इसी डिजिटल लेन देन में फाइनेंशियल फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। आपको हम पिछले 3 साल के आंकड़े बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की सालाना रिपोर्ट की माने तो वित्त वर्ष 2020 में करीब 8,703 बैंकिंग फ्रॉड हुए। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2021 में इनमें गिरावट आई, क्योंकि जागरूकता बढ़ी। लोगों को समझ में आने लगा कि फोन कॉल से वो लुट सकते हैं। इसके बाद ये मामले घटकर 7,338 हो गए। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि साल 2022 में बैंकिंग फ्रॉड में तेजी से बढ़ोतरी हुई। ये आंकड़ा 9,000 को पार कर गया। वित्त वर्ष 2022 में 9,046 लोगों ने फोन पर अपनी गाढ़ी कमाई गंवा दी। इसके बाद तो ये आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा। 2023 के वित्त वर्ष में 13,564 बैंकिंग घटनाओं को अंजाम दिया गया, जबकि वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा 36,073 बैंकिंग फ्रॉड की घटनाएं हुई हैं। यानी साफ है कि डिजिटल लुटेरे तकनीकी तौर पर एडवांस होते चले गए। वो सुरक्षा का हर घेरा तोड़कर आपके और आपके बैंक खाते तक पहुंच गए। दरअसल इसकी बड़ी वजह ये भी है कि आज के वक्त में ग्राहक का मोबाइल नंबर आईडी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मोबाइल नंबर को अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में ऑनलाइन पेमेंट के लिए ओटीपी और लेन देन अलर्ट और अकाउंट अपडेट मोबाइल नंबर से हासिल किए जाते हैं, जो कि फ्रॉड की वजह बनते हैं। यही वजह है कि ऐसी लूट से राहत दिलाने के लिए आरबीआई ने यह जरूरी और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।